Assalamu alaikum students, hope you all are fine and have prepared your lesson. प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ को, ठीक है। और आज हमने जो है वो डिस्कस करना है स्पीड टाइम ग्राफ को, कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा तो किस तरह से हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर जो है ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी जो है वो हो रही होगी ऑब्जेक्ट की, तो हमारे पास फिर क्या हमारे पास ग्राफ आएगा, ठीक है। कि ग्राफ्स हमने जो है वो डिस्कस करने हैं इस लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ग्राफ का बता दिया था कि हमारे पास जो है वो हमने दो क्वांटिटीज़ के दरमियान ग्राफ बनाना है। तो हमारे पास एक क्वांटिटी क्या होगी, हमारे पास डिपेंडेंट होगी, और एक हमारे पास क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। और ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी थी कि हमारे पास जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको हम लेते हैं वाई एक्सिस पे, और जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो हम लेते हैं एक्स एक्सिस पर, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो एक लाइन हम लगाएंगे जो पैरेलल होगी किसके, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, ठीक है। ये वाली लाइन मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं और वाई एक्सिस को हम वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने ये बातें जो है वो ख्याल रखना है इन बातों का। अब हमारे पास क्या है कि अगर आपको आज शॉर्ट क्वेश्चन में कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड तो उसका ग्राफ ड्रॉ करें, तो आप जो है उसका ये ग्राफ ड्रॉ करके साथ में एक्सप्लेनेशन देंगे। वो क्या होगी, व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट विद टाइम देन द स्पीड टाइम ग्राफ विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस along x-axis as shown in the figure. In other words, a straight line parallel to the time axis represents the constant speed of the object. ये हमारे पास जो पैरेलल लाइन जो है अगर आप लगा देंगे तो ये शो करेगा कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से अगर जो मूव कर रहा हो तो हमारे पास क्या है कि उसका आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट ही है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले जो हम डिस्कस कर रहे थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, कि अगर ऑब्जेक्ट जो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा हो तो हमारे पास उसमें सिमेट्री आएगी, उसमें एक स्ट्रेट लाइन हम जो है वो उसको शो करेंगे। अब हमारे पास क्या है कि ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ में हमारे पास क्या है कि फिर से आपने वही लेना है, डिपेंडेंट क्वांटिटी को आपने जो है वो वाई एक्सिस पे ले लेना है, और जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो जो हमारे पास टाइम है उसको आपने एक्स एक्सिस पर ले लेना है, ठीक है। साथ में यूनिट लाजमी लिखना है कि वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड था तो आपने v के साथ ms-1 लिखना है, और टाइम का यूनिट सेकंड था तो आपने t के साथ s लिख देना है। अब हमारे पास क्या होगा यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से अगर मूव कर रहा है तो फर्स्ट कर लें पहले उसकी स्पीड कितनी थी, टाइम उसने लिया 5 सेकेंड और उसकी स्पीड कितनी थी 2 मीटर पर सेकेंड। और अब हमारे पास क्या है कि उसकी जो टाइम है उसने क्या लिया है 10 सेकेंड और स्पीड उसकी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह हमारे पास जो है वो इंटरवल सेम सेम आएगा, हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो आपने अगर आपसे पूछ ले कि व्हेन द ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी या स्पीड, तो आपने उसका ग्राफ ड्रॉ करना हो तो आप ये ग्राफ ड्रॉ करके साथ में ये एक्सप्लेनेशन दे देंगे उसको कि व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट विद टाइम देन द स्पीड टाइम ग्राफ विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस along x-axis as shown in the figure. In other words, a straight line parallel to the time axis represent the constant speed of the object, ठीक है। ये आपने साथ में एक्सप्लेनेशन लाजमी देनी है। इसकी पिक्चर्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी कि आपने इसको किस तरह से मतलब ग्राफ के साथ आपने एक्सप्रेशन देनी है, ठीक है। ये बुक में नहीं है, बुक में थोड़ा सा उन्होंने चेंज लिखा हुआ है, तो मैं आपको ये जो है एग्जैक्ट वर्ड्स जो हैं वो पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर देंगे, तो फिर आप इसको एज इट इज़ अपनी कॉपीज़ पर उतार लीजिएगा, ठीक है। और साथ में ग्राफ लाजमी बनाइएगा कि इस ग्राफ के साथ ये एक्सप्रेशन लिखनी है। बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है। एक और हेडिंग आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास क्या है कि फ़र्ज़ कर ले हमने जो है वो लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। तो वो कहता है कि जितना उसने डिस्टेंस कवर किया वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस सारे ग्राफ के अंदर जो एरिया है, इन लाइन्स के अंदर जो एरिया है, ये सारा हमारे पास क्या है कि उसका इतना उसने डिस्टेंस कवर किया, ये हम कह देंगे उसको, ठीक है। ये सारा उसका क्या है हमारे पास एरिया होगा। शेड के अंदर वाली हमारे पास डिस्टेंस है सारा, वो हमारे पास उसका क्या है एरिया है। सिर्फ ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ये आता नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाए। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके पास वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन का, ठीक है।
हमारे पास जो है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारे पास, इसको हम इस नाम से जानते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इन इक्वेशन को बनाने का मकसद क्या था कि इनमें हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनकी जो हम वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट कर सकेंगे। हमें 2 की दी होंगी, फ़र्ज़ कर लें अगर भी किसी भी इक्वेशन में हमारे पास 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं और 2 की वैल्यू हमें पता है, तो हम जो है वो इसको आगे पीछे करके जैसे मैथ्स का रूल्स जो है उनको अप्लाई करके तो हम क्या कहते हैं, दूसरे जो थर्ड वेरिएबल है उसकी जो है वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये मैं चीज़ आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी थी कि वो डिस्टेंस वाले में और वेलोसिटी वाले में, कि अगर हमारे पास डिस्टेंस वाले में मैंने आपको क्या कहा था कि हमारे पास, सॉरी, स्पीड वाले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या निकल आएगी, स्पीड निकल आएगी। लेकिन अगर हमारे पास क्या है कि उसने हमें डिस्टेंस ना दिया हो, हमें किसी की बॉडी की स्पीड दी हो और टाइम दिया हो, तो उससे हम जो है वो उसका डिस्टेंस भी निकाल सकते थे, ठीक है। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आई थिंक लास्ट वीक के लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो उसके बाद आज हमने जो है वो इक्वेशंस ही पढ़नी है, तो आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि इन इक्वेशंस का क्या मकसद है। तो हम जो है अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी ही आएगा, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लें और इसको आपने अच्छे तरीके से जो है प्रिपेयर करना है। एटलीस्ट 3 टाइम्स आपने अपनी रफ कॉपीज़ पर लिखना है और एक दफ़ा आपने इनको नीट कॉपीज़ पर लिखना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये आपको जो है डायग्राम नज़र आ रही होगी, ये आपको बुक के पेज नंबर 45 पर मिलेगी। इस डायग्राम को समझ लें पहले। आपने तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो इसी डायग्राम के थ्रू जो है वो प्रूव करनी है। पहले हमारे पास क्या है कि यहाँ पर जो है वो बॉडी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी, इस पॉइंट से उसने अपनी मोशन को स्टार्ट किया है, तो ये उसकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। वो यहाँ से होती 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 यहाँ तक पहुँच गई है, ठीक है। अब इसने यहाँ से यहाँ तक जो है डिस्टेंस कवर किया। अब हमने क्या करना है कि अगर हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो हम खुद से ये लाइन लगाते हैं ताकि हम इसका जो है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ले सकें। तो हम ये वाले पॉइंट से खुद से नीचे से एक स्ट्रेट लाइन गिरा देते हैं, जिसको हम जो है वो कहते हैं कि हमने परपेंडिकुलर गिराया है, ठीक है। ये टर्म्स हम यूज़ करते हैं कि हमने अगर ग्राफ में जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ की है तो इसको हम कहते हैं कि परपेंडिकुलर गिराई है हमने, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने इसी पॉइंट से ये इधर भी लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है जो पैरेलल होगी किसके, एक्स एक्सिस के, ठीक है। ये आपने खुद से काम करना है। फिर आपने इस पॉइंट से भी एक पैरेलल लाइन ये जो है यहाँ पर जॉइन कर लेनी है। सबसे पहले आपने ये इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। फिर ऑब्जेक्ट जो है ए से बी तक मूव किया है, कर लिया उसने मूव। उसके बाद आपने यहाँ से परपेंडिकुलर गिराई, यहाँ से एक लाइन ली पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये जो हमारे पास ए वाला पॉइंट था यहाँ से भी एक लाइन ले लिया आपने उसके पैरेलल एक्स एक्सिस के। अब इनको पॉइंट लें, हमारे पास क्या है कि ये ओ वाला पॉइंट ही होता है जिसको हम ओरिजिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ए बी, फिर ये वाले पॉइंट को सी कह लें, इसको डी कह लें, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है कि ये इसमें अंदर क्या लिखा हुआ है। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे उसने वी आई लिखा है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बॉडी जो है वो जिस वेलोसिटी से अपनी मोशन को स्टार्ट करती है वो वाली वेलोसिटी उसकी वी आई ही होती है, जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये ऊपर वाली वेलोसिटी यहाँ पे जो होगी वो उसकी क्या हो जाएगी, वी एफ हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि उसने यहाँ पर लिखा हुआ है गेन इन स्पीड, वो कि हमारे पास क्या है, ए टी के इक्वल है, ठीक है। तो गेन इन स्पीड कितना है हमारे पास, ए टी है, ये आपने साथ में लिख लेना है। और उसके बाद आपके जो इनके दरमियान में जो उसने एरिया लिखा हुआ है वो हमारे पास एरिया क्या है कि एक ट्राइंगल का एरिया उसने लिखा हुआ है 1/2 इंटू ए टी, ये हमने प्रूव करना है। ये मैं आपको प्रूव करके बताऊंगी कि ये किस तरह से आता है। और ये जो है रेक्टेंगल का एरिया उसने लिखा हुआ है, क्योंकि रेक्टेंगल ही बनी हुई है ना ये, तो इसका एरिया उसने लिखा है वी आई इंटू टी। ये भी मैं आपको आगे प्रूव करके बताऊंगी कि इसने किस तरह से लिखा है। लेकिन बहरहाल आपने क्या करना है कि इसमें जो है आपने एज इट इज़ फिगर बना लेनी है, ठीक है। तो अब हम जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करते हैं कि किस तरह से है। अच्छा जी, आपने जो है वो सबसे पहले फिगर बना ली, उसके बाद आपने ये बता दिया कि हमने फिगर में ये जो है वो स्पीड टाइम ग्राफ को शो किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने किस तरह से फाइंड आउट करना, आपने ले लेनी है इसकी स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये पूरी लाइन है, इसकी स्लोप लेनी है। मैंने आपको स्लोप का फॉर्मूला जो है वो ग्राफ्स में बताया है, तो आपने वो लेक्चर्स जो है वो प्रिपेयर किया होगा। तो हमारे पास उसमें मैंने आपको बताया कि स्लोप हमने लेनी है y ओवर x से, ठीक है। y का मतलब क्या होता है कि वर्टिकल पे जो हमारे पास क्या चीज़ है, ये देखें, ये अगर इतने की अगर हम ले रहे हैं तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाती है। वो ट्रायंगल कौन सी है, ए बी सी, ठीक है। आपने यहीं तक रहना है कि वो हमारे पास ट्रायंगल क्या है, ए बी और सी।
अब हमने क्या लेनी है, स्लोप लेनी है। तो ये हमारे पास जो बी सी है ये इसका क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। ये हमने लिख दिया इसको y ओवर x लेनी थी, तो y हमारे पास बी सी था, और ये हमारे पास क्या है, ये है इसका x एक्सिस, ठीक है। x पे लाइन ये आ रही है, तो हमने क्या करना है, y डिवाइड बाय x किया। इट मीन्स हमने बी सी को हमने ए सी से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये आपने लिख लिया। अब उसने उसके आगे लिखा हुआ है, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, आप इसको नीचे भी लिख सकते हैं कि बी सी जो है वो इस तरह इक्वल किस तरह आता है, वो मैं आपको बताती हूँ। कि अगर हम जो है जनरल सेंस में ले लें कि ये हमारे पास उसने जो है वो बी सी बी डी माइनस सी डी कैसे लिख लिया। अब देखिए, अगर आपने बी सी निकालना हो तो आप इस पूरे रीजन में से अगर सी डी वाला माइनस कर देंगे तो आपके पास यही बचेगा ना। तो इसने उसको जो स्प्लिट करके लिखा है, किस तरह उसने इनडायरेक्टली लिखा है कि अगर आप बी डी में से पूरे में से सी डी निकाल देंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली बी सी ही बच जाएगा। तो इसलिए उसने बी सी की जगह क्या लिख दिया कि बी डी माइनस सी डी, ठीक है। और अब उसने यहाँ पर जो है वो ए सी की जगह ओ डी लिखा हुआ है। वो उसने क्यों लिखा है, यहाँ पर देखें ए सी जो है वो पैरेलल है किसके, ओ डी के। और अगर हमारे पास कोई भी दो टर्म जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, इट मीन्स उनकी वैल्यू सेम होती है, ठीक है। अगर ए सी जो है वो ओ डी के पैरेलल है तो ए सी भी टी के इक्वल ही होगा, ठीक है। जो हमारे पास ओ डी की वैल्यू टी है तो फिर ए सी की वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, टी ही होगी। अब हमने क्या कर दिया कि ए सी की जगह क्या लिख दिया, ओ डी लिख दिया। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब उसके बाद बात आती है बी डी। बी डी हमारे पास पूरा क्या है, उसकी फाइनल वेलोसिटी है। बी डी पूरी क्या है, उसकी फाइनल वेलोसिटी है। और उसके बाद सी डी क्या थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। यहाँ से यहाँ तक जो है उसकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और पूरे की पूरी उसकी क्या है, उसकी फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। तो आपने बी डी को ले लिया कि उसकी वो फाइनल वेलोसिटी है, सी डी को ले लिया आपने उसकी इनिशियल वेलोसिटी, और मैंने ओ डी को आपको बता दिया कि वो हमारे पास क्या था, टाइम ही था, जो हमने ग्राफ बनाने से पहले जो है वो एक्सप्लेन किया था कि ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जिसको हम एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं। अब ये जो आपके पास फॉर्मूला है ना, इसमें सारा पुट कर दें। अब ए बी की बात करें था तो ए बी आपके पास क्या था, एक्सेलरेशन था। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल आएगा, बी डी की वैल्यू वी एफ है, वो लगा दी हमने, माइनस का साइन। फिर सी डी की वैल्यू मैंने आपको बताया है वो क्या है, वी आई है, वो आपने लगा दी। और उसके बाद ओ डी हमारे पास क्या है, टी है, तो फिर आपने इसको टी से डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो टर्म क्या, इक्वेशन क्या बन रही है हमारे पास, ए इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या करना है, आपने ये टी जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, ए टी इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई। आपको मैंने पहले ये भी बताया था कि फिजिक्स के हमारे रूल्स में कि अगर आपके पास इक्वल के इस साइड पे कोई चीज़ है तो आप उसको उस साइड पे लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता। इक्वेशन का मतलब ही यही होता है कि दो चीज़ें जो है वो इक्वल हैं। तो हमारे पास क्या है कि वी एफ माइनस वी आई इक्वल्स टू ए टी बन जाएगा। आप इसको सिंपली जो है वो आपने इस पर वी एफ फाइंड आउट करना है। तो वी आई यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो मैथ्स के रूल्स के अकॉर्डिंग दूसरी साइड पे जाके क्या करेगा, ये प्लस कर जाएगा, ठीक है। तो वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है और इसको जो है वो जैसे मैंने आपको बताया है 2 से 3 दफ़ा इसको लिखें, फिर ये आप इसकी प्रैक्टिस होगी तो आप जो है वो कर सकेंगे। और ये बोर्ड में बार बार आता है क्वेश्चन, ठीक है। आपको स्कूल के एग्ज़ाम्स होंगे उसमें भी ये अगर ये चैप्टर इंक्लूड होगा तो इसमें से ये क्वेश्चन लाजमी आएगा। तो न्यूमेरिकल्स में आगे जो है आपने यही इक्वेशंस यूज़ करनी है। तो अभी से इसको प्रैक्टिस कर लें, आपको पता हो कि किस तरह हमने जो है वो किसी चीज़ को जाके उधर डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, माइनस करना है। ये रूल्स जो है वो अपने फिंगर टिप्स पे कर लें कि आपने इसको किस तरह से जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको ये रूल्स आ जाते हैं आपके लिए न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बहुत आसान हो जाते हैं, ठीक है। अब आपने काम क्या करना है, आपका होमवर्क क्या है कि आपने इसको 3 टाइम्स रफ कॉपी पे लिखना है और 1 टाइम आपने इसको नीट कॉपी पे लिखना है, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।